सिंह को 7 राज्यों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक अमृतपाल का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसी बीच अमृतपाल से जुड़े एक से बढ़कर एक राज सामने आ रहे हैं। उसका ना तो मजहब है, मजहब से कोई लेना देना है, और ना ही वो कोई संत है। खुद को सिख धर्म का पैरोकार बताने वाला अमृतपाल दरअसल एक अपराधी है जिसके तार विदेश में बैठे भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हैं। मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह। वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह। हुलिया बदल बदल कर भागने वाला अमृतपाल। पुलिस को चकमा देने वाला अमृतपाल। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला अमृतपाल। देश के खिलाफ साजिश रचने वाला अमृतपाल। भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर पंजाब में जहर फैलाने वाला अमृतपाल। पंजाब में नशा और बंदूक का क्राइम कॉकटेल तैयार करने वाला अमृतपाल। धर्म को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाला अमृतपाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास अटारी बॉर्डर पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। अटारी बॉर्डर पर भगोड़े अमृतपाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। अमृतपाल को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में तलाश जारी है। वहीं उत्तराखंड के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आखिर अमृतपाल कहां छिपा है? क्या देश छोड़कर भाग गया है, या फिर देश में ही कहीं अंडरग्राउंड है? सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल पंजाब से हरियाणा आया। आशंका जताई गई है कि अमृतपाल हरियाणा के शाहबाद से यमुना पार होता हुआ उत्तराखंड भाग सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल हरियाणा के शाहबाद में रुका था। शाहबाद में अमृतपाल 19-20 मार्च को ठहरा था। जिस घर में अमृतपाल रुका था उस घर से एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हरियाणा पुलिस ने उस महिला को पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस टीम को हैंडओवर कर दिया है। इतनी सख्ती के बावजूद भी पुलिस के हाथ अमृतपाल अब तक क्यों नहीं पहुंच रहा? इसके पीछे की 3 बड़ी वजहें सामने आई हैं। पहली वजह, अमृतपाल रोजाना अपना हुलिया बदल रहा है। दूसरी वजह, अमृतपाल बाइक का इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी वजह, वो फोन जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहा। भगोड़े अमृतपाल का साथी तेजिंदर सिंह और गोरखा बाबा को भी पुलिस ने गिरफ्तार। अमृतपाल सिंह के सरेंडर करने की अपील करते हुए सुनाई दिए। पपल जी एक काम करो, मेरा इरादा वा भी मैं ते ना ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਐ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੱਜੀਏ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਰਗੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈਏ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਲੈਣੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ठीक है। खुद को सिखों का सरपरस्त बताने वाला एक अमृतपाल और उसके कई चेहरे। अमृतपाल के कई चेहरे ऐसे हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ना तो उसका मजहब से कोई लेना देना है और ना ही वो कोई संत है। खुद को सिख धर्म का पैरोकार बताने वाला अमृतपाल दरअसल एक अपराधी है, जिसके कारनामे अब एक एक करके सामने आ रहे हैं।
अमृतपाल के तार विदेशी धरती से भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वालों से जुड़े हैं। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि भारत आने से पहले देश विरोधी ताकतों ने अमृतपाल की ट्रेनिंग जॉर्जिया में करवाई। अमृतपाल को भारत भेजने का मकसद पंजाब को एक बार फिर आतंकवाद की अंधेरी खाई में धकेलना था। अमृतपाल 19 साल की उम्र में 2012 में काम करने के लिए पंजाब से दुबई गया था। वो 10 साल यानी 2022 तक दुबई में ही रहा। इस दौरान अमृतपाल के सिर पर न लंबे केश थे और न ही चेहरे पर दाढ़ी थी। जांच में ये जानकारी भी मिली है कि दुबई में ही वो भारत विदेशी ताकतों के संपर्क में आया। अमृतपाल किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया के जरिए दीप सिद्धू के संपर्क में आया और फिर अगस्त 2022 में वो दुबई से भारत आया। भारत आकर उसने दोबारा केश रखकर सितंबर 2022 में दस्तारबंदी की और मोगा के गांव रोडे में दस्तारबंदी का बड़ा कार्यक्रम किया और दीप सिद्धू की संस्था वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन गया। जांच में नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों से भी अमृतपाल के रिश्ते सामने आए हैं। अमृतपाल के जसवंत सिंह रोडे के साथ संबंध बताए जाते हैं। जसवंत का भाई लखबीर सिंह रोडे विदेशी धरती से भारत में ड्रग्स का कारोबार करता है। अमृतपाल का ड्रग माफिया रवेल सिंह से भी संबंध सामने आए हैं। रवेल सिंह ने ही उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट की थी जिसमें वो घूमता था। अमृतपाल के लंदन में रहने वाले सहयोगी अवतार सिंह खांडा के संबंध परमजीत सिंह पंपा से हैं, जो ड्रग्स कारोबार से जुड़ा है। जांच में ये बात सामने आई कि अमृतपाल सिंह ने ड्रग्स डी एडिकेशन सेंटर के नाम पर कई ठिकाने बना लिए थे। ड्रग्स डी एडिकेशन सेंटर के नाम पर पंजाब के युवाओं को भड़काने और भटकाने का काम किया करता था और इन्हीं ठिकानों पर अवैध असलाहों का जखीरा जमा कर रखा था। अमृतपाल और उसके गैंग ने पंजाब में एक बार नहीं कई मर्तबा हथियारों का खुला प्रदर्शन किया। दिन के उजाले में कानून के नियम कायदों को तार तार किया। उसके गैंग पर बिना लाइसेंस के अवैध हथियार रखने के भी आरोप लगे हैं। यही नहीं, अमृतपाल बिना जरूरत आम लोगों को भी हथियार रखने के लिए ब्रेन वॉश किया करता था। अमृतपाल ने अपराधियों की एक फौज बना ली थी जिसे उसने आनंदपुर खालसा फौज का नाम दे दिया था। आनंदपुर खालसा फौज में सभी खतरनाक हथियारों के साथ लैस रहते थे। खुलेआम लोगों में खौफ पैदा करने के लिए अमृतपाल और उसके साथी हवा में हथियारों को लहराते हुए चलते थे। दावे के मुताबिक ये सभी हथियार बिना लाइसेंस के थे। दरअसल अमृतपाल पंजाब के युवकों को हथियार की तरफ धकेलने में लगा था। नौजवानों को गन कल्चर के प्रति गुमराह करने का काम करता था। सिर्फ यही नहीं, ऑन द स्पॉट इंसाफ की वकालत कर वो पंजाब के युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए भी उकसाता रहता था। अजनाला हिंसा के वक्त के तमाम वीडियो इसकी गवाही देते हैं। देखिए कैसे 23 फरवरी की दोपहर को अमृतपाल अजनाला थाने के बाहर भीड़ के साथ पहुंच गया। पुलिस बैरिकेडिंग के पास जाकर अमृतपाल के साथ आई भीड़ अचानक उग्र हो गई। पुलिस से टकराव के बाद भीड़ ने थाने पर ही कब्जा कर लिया। इस टकराव में एक एसपी रैंक के अधिकारी समेत 6 पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई। दरअसल अमृतपाल के पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साथ होने के चलते पुलिस ने सख्ती नहीं की। नतीजा ये हुआ कि अमृतपाल और उसके समर्थक 5 घंटे तक थाने में जमे रहे। पुलिस वालों का खून बहता रहा, लेकिन अमृतपाल और उसके साथ आए लोग थाने में जमे रहे। तब तक जमे रहे जब तक पुलिस ने अमृतपाल के साथी लवप्रीत तूफान को 24 घंटे में छोड़ने का वादा नहीं किया। अजनाला हिंसा मामले में पंजाब पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन उस वक्त पुलिस ने ये फैसला किया कि वो शांति से इस पूरे मामले को निपटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अमृतपाल ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अपनी ढाल बनाया हुआ था और पुलिस के लिए ये कतई मुमकिन नहीं था कि वो उस वक्त अमृतपाल और उसके साथियों के साथ कड़ाई से पेश आए। अजनाला हिंसा में जिस तरह से अमृतपाल ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया, उससे उसके मंसूबों का साफ पता चलता है। या किसी और संगठन के नाम पर इकट्ठा किए गए पैसों के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं दी। सिखों को दूसरे धर्म के लोगों से अलग करने की भरसक कोशिश की ताकि पंजाब में नफरत की खाई खोदी जा सके। फरारी से पहले के एक हफ्ते में अमृतपाल ने पंजाब में 5 जगहों पर सभाएं की थी। ये कार्यक्रम अमृतसर, मुक्तसर, तरनतारन, मानसा और कपूरथला में हुए थे, जिसमें 800 से 1000 तक लोगों ने हिस्सा लिया था। 5 सभाओं में अमृतपाल ने भाषण दिए थे।
अमृतपाल के गिरफ्तार सहयोगियों से कई सच सामने आ रहे हैं। अमृतपाल अपने संगठन में किसी की भी नहीं सुनता था, सभी संगठनों पर अपनी पूरी मनमानी चलाता था। अगर संगठन में कोई विरोध के सुर बुलंद करता तो उसे मारपीट कर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। अमृतपाल की तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ वक्त पहले तक वो अय्याश जीवन जी रहा था, ना कोई दस्तार पहनता था, ना ही अमृतधारी ही था। जांच में सामने आया है कि 2007 से 2020 तक 13 साल में अमृतपाल 18 बार थाईलैंड गया। आखिर इतनी बार वो थाईलैंड क्यों जाता था? थाईलैंड से अमृतपाल का क्या कनेक्शन है? ऐसे ही कई सवाल हैं, कई सुराग हैं, जिसके पीछे अमृतपाल की पूरी कहानी छिपी हुई है। अमृतपाल से जुड़ी कहानियां तो सामने आ रही हैं, लेकिन वो खुद अंडरग्राउंड है। पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमृतपाल पंजाब के बाहर निकल चुका है। 18 मार्च से फरार अमृतपाल की एक कार सबसे पहले शाहकोट टोल पर दिखी थी। उसकी कार बैरियर तोड़कर निकल गई, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा भी किया था। शाहकोट टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर दूर न्यू कैसल में अमृतपाल की दूसरी कार मिली थी। न्यू कैसल से 4 किलोमीटर की दूरी पर सलेमा में एक और कार बरामद हुई, जिसे लेकर दावा किया गया कि लगातार अमृतपाल भागने के लिए कार बदल रहा है। सलेमा से 7 किलोमीटर की दूरी पर उडोपाल में अमृतपाल की कार बरामद हुई थी। उडोपाल से 12 किलोमीटर की दूरी पर एम्बियन में अमृतपाल नजर आया। वो मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, जिस पर सवार होकर अमृतपाल फरार हुआ था। और फिर यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर दारापुर से वो मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। उसके आईएसआई से कनेक्शन और विदेशी फंडिंग के सबूतों की लिस्टिंग हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने अमृतपाल की पत्नी और मां पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमृतपाल की एनआरआई पत्नी से पंजाब पुलिस ने कई घंटे तक पूछताछ की, जिसमें कई राज पर्दाफाश हुए। सिखों का सरपरस्त बनने का ढोंग रचने वाले अमृतपाल का असली चेहरा सामने आ गया है।